बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे हाफिज़ ज़ुबैर अलीज़ई साहब की तहक़ीक़ के हवाले से। तो पहले आप ये बात समझे कि अगर मद्दे मुक़ाबिल कोई हदीस कोई रिवायत पेश करे और वो रिवायत ज़ईफ़ हो तो ये लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये रिवायत तो ज़ईफ़ है और इससे आप इस्तिदलाल नहीं कर सकते। लेकिन जब अपनी बारी आती है और अपने मौक़िफ़ के कोई मुआफ़िक हदीस मिलती है और उसकी रिवायत ज़ईफ़ हो तो ये लोग उसको सही करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी किताब है नूरुल ऐनैन फ़ी इस्बात रफ़े यदैन, सफ़ा 329 पर मौसूफ़ लिखते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है और साथ ये भी लिखते हैं लेकिन इस रिवायत के कई शवाहिद मौजूद हैं, तो इन शवाहिद की वजह से इसका ज़ौफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब शवाहिद क्या है? तो इसी किताब के सफ़ा 333 पर हज़रत ने शवाहिद लिखे हैं और तीनों शवाहिद जो है वो रिवायात ज़ईफ़ है। अब ये किसी मुहद्दिस ने नहीं लिखा कि ज़ईफ़ शवाहिद से एक ज़ईफ़ रिवायत सही करार पाती है, ये किसी मुहद्दिस ने नहीं लिखा। हाँ, अगर ये लिखा है तो एक दिमागी मरीज़ जो था उसने लिखा है। अब ये लोगों को किस तरह धोखा देते हैं? अब इनको करना ये चाहिए था कि ये साफ कह देते कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, लिहाजा ये काबिल कबूल नहीं। लेकिन इन्होंने यहाँ ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ये रिवायत इनके मौक़िफ़ के मुआफ़िक है, तो ये कोशिश करेंगे कि इसको सही करार दें, और यहाँ भी मौसूफ़ ने इस तरह कोशिश की है। ये लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि हम सही हदीस पर अमल करते हैं, ज़ईफ़ को नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका जो धोखा है वो ज़ाहिर होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।